इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में चीता पुनर्वास की। भारत में 70 साल पहले विलुप्त हो चुके चीता को फिर से लाने की दशकों से चल रही योजना अब पूरी हो चुकी है। फिलहाल 8 चीते भारत लाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में प्रवेश करवाया। कुछ समय पहले भारत की यात्रा पर नामीबिया की उपराष्ट्रपति नानगली बुम्बा आई थी और भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत भारतीय वन्यजीव कर्मियों को नामीबिया द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि भारत वन्यजीव संरक्षण के दूसरे क्षेत्रों में नामीबिया को मदद करेगा। आगे इस वीडियो में हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे चीता कहां से लाया गया, इन्हें रखने के लिए विशेष स्थान, भारत में चीता विलुप्ति के कारण, चीता पुनर्वास का इतिहास, पालपुर कुनो को ही क्यों चुना गया, कुनो नेशनल पार्क की सामान्य जानकारी, इसके बाद फायदे या लाभ चीता को बसाए जाने के। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसे कहां से लाया जा रहा है। तो अफ्रीका महाद्वीप के एक देश नामीबिया से इन चीतों को लाया गया है, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउथ वेस्ट में स्थित है। यह पहली बार है कि एक बड़े मांसाहारी जीव का अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण हुआ, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में ट्रांसफर किया गया। भारत सरकार दक्षिण अफ्रीका के साथ भी बात कर रही है ताकि वहां से भी और चीते भारत लाए जा सकें। पार्क में चीता के लिए विशेष बाड़ा तैयार किया गया है। 5 साल तक इनके रखरखाव पर लगभग 75 करोड़ रुपए सरकार द्वारा खर्च किए जाएंगे। चीता बसाने के लिए 5 हेक्टेयर में बाड़ा बनाया गया है। इसमें चीता के खाने के लिए शाकाहारी वन्य प्राणी छोड़े गए हैं, जैसे हिरण। इसके अलावा इस स्थान को चीता के अनुकूल बनाने के लिए गड्ढे समतल किए और जमीन पर फैली झाड़ियों को भी छांटकर घास का मैदान तैयार किया गया, क्योंकि चीता ऐसे ही क्षेत्र में रहना और शिकार करना पसंद करता है। इन चीतों को अफ्रीका से भारत विशेष विमान से लाया गया और फिर वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से इन्हें कुनो नेशनल पार्क में शिफ्ट किया गया। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने मिलकर काम किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं चीता विलुप्ति के कारण। इसके पीछे 2 प्रमुख कारण थे, एक तो इनका शिकार और दूसरा इन्हें पालतू बनाया जाना। शिकार मुख्यतः राजा महाराजा और उसके बाद अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किया गया। उसके अलावा इनकी आकर्षक खाल के कारण भी इन्हें मार दिया जाता था। तो वहीं हिरण का शिकार करने के लिए इन्हें पालतू भी बनाया जाता था, जिससे उनकी प्रजनन प्रकृति पर प्रभाव पड़ा और उनकी संख्या लगातार कम होती गई। फाइनली 1947-48 में मध्य भारत में स्थित कोरिया रियासत के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह ने भारत में अंतिम 3 एशियाई चीतों का शिकार किया और उनको गोली मार दी, और इस प्रकार भारत में चीता की कहानी खत्म हो गई थी। इसके बाद 1952 में भारत सरकार ने देश में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया और फिर शुरुआत होती है चीता के पुनर्वास की। नेक्स्ट हम देखते हैं चीता पुनर्वास का इतिहास। सबसे पहले 1952 में वन्य जीव बोर्ड की पहली बैठक में चीते के संरक्षण के निर्देश दिए गए। उसके बाद 70 के दशक में ईरान के तत्कालीन शाह से एशियाई चीते लाने पर बातचीत शुरू हुई। बदले में एशियाई शेर दिए जाने थे, लेकिन उस समय बात नहीं बन पाई। समय के साथ अब ये व्यवहारिक भी नहीं रहा, क्योंकि ईरान में खुद 30 से कम चीते बचे हैं। वैसे ईरानी चीता वही प्रजाति है जो कभी भारत में रहती थी, मतलब एशियाई चीता, और अभी जो हम लाए वो है अफ्रीकन चीता। इसके बाद देश में अफ्रीका से चीते लाकर बसाने की योजना 2012 में बनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना पर रोक लगा दी थी। लेकिन लंबे इंतजार के बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक हटा दी और सरकार को अफ्रीकी देशों से चीते लाकर कुनों में बसाने की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि पहले एशियाई शेरों को संरक्षित किया जाए, फिर बाहर से प्राणी लाने पर विचार किया जाए। मतलब देश में जो वन्य जीव है पहले उनका बेहतर संरक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि एशियाई शेर सिर्फ गुजरात के गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं और पिछले 1 दशक में कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे इनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा। जैसे गुजरात में आई बाढ़ और केनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण कई शेरों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इसी साल देश के प्रमुख अधिकारियों का एक दल नामीबिया पहुंचा। वहां 5 दिनों तक बैठक चली और अधिकारियों के बीच 35 से 40 चीतों को भारत को देने पर सहमति बनी। ये चीता 5 साल में लाए जाएंगे और देश के अलग अलग चयनित क्षेत्रों में बसाए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कुनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया। तो एक समय यह क्षेत्र चीतों का घर रह चुका है। कुनो नेशनल पार्क के आसपास कोई गांव नहीं है। यहाँ चीतों के लिए शिकार की अच्छी व्यवस्था है। 2010 से 2012 के बीच चीता पुनर्वास के लिए देश के कई इलाकों का मूल्यांकन हुआ। इनमें कुनो राष्ट्रीय उद्यान सबसे सही पाया गया। यहाँ पहले एशियाई शेर बसाए जाने थे,
जिनकी तैयारियां हुई थी, लेकिन योजना बदली गई और इसे चीते के लिए चुना गया। आगे हम कूनो नेशनल पार्क की सामान्य जानकारी पर चर्चा करते हैं। तो कूनो नेशनल पार्क करीब 750 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह स्थान चीतों के रहने के लिए अनुकूल है, क्योंकि हर चीते को 10 से 20 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चाहिए होता है। इसकी स्थापना 1981 में अभ्यारण्य के रूप में हुई थी। राज्य सरकार ने चीतों के रहने एवं कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कूनो अभ्यारण्य को 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया। इसका विस्तार श्योपुर और मुरैना जिले में है। इस नेशनल पार्क से होकर चंबल नदी बहती है। अब आगे हम भारत में चीता बसाने के लाभ या फायदे को लेकर चर्चा करेंगे। तो चीता आएंगे तो इससे खुले जंगलों में सुधार होगा। चीता जैसे प्रमुख वन्य जीव की वापसी से भारत में घास के खुले जंगलों को फिर से संरक्षित किया जा सकेगा। चीते न रहने से खास जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। इसके अलावा चीतों के पुनर्वास से खाद्य श्रृंखला भी संरक्षित होगी, क्योंकि किसी एक जीव के विलुप्त होने से अनेक जीवों के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो जाता है। मतलब चीतों की संख्या बढ़ने से शाकाहारी जीवों की संख्या नियंत्रित रहेगी। इस प्रोजेक्ट से लंबे समय में इको टूरिज्म बढ़ेगा और प्रदेश सरकार को अतिरिक्त देसी विदेशी आय प्राप्त हो सकेगी। उम्मीद है कि भारत में चीतों का रिलोकेशन सफल होगा और इनकी आबादी बढ़ेगी। इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन।